हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वेइंग के लेवलिंग के टॉपिक में, जब भी आप आरएल जो होता है वो फाइंड करते हैं तो दो मेथड से जो होता है जनरली लेवलिंग जो होती है वो के क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो तो होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है आपका राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो होता है वो कहता है आज राइज एंड फॉल मेथड को जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरह जो होता है राइज एंड फॉल मेथड के क्वेश्चन जो होते हैं वो किए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम डिस्कस करेंगे कि राइज एंड फॉल मेथड के क्वेश्चन किस तरह से जो होता है वो कहते हैं इसमें अटेम्प्ट किए जाते हैं। हो सकता है ये आरपीएससी आईएन में या फिर एसएससी जेईएन के मेंस पेपर में या अभी डिप्लोमा के जो पेपर होने वाले हैं डिप्लोमा के पेपर में यह क्वेश्चन जो होता है वो आपका आ सकता है, ठीक है। राइज एंड फॉल मेथड से भी आ सकता है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी जो होता है वो आ सकता है। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी उपयोगी जो होता है वो होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमको गिवन क्या होगा। फर्स्ट देखिए, हमको आरएल जो होगा वो गिवन होगा, किसी भी गिवन पॉइंट का आरएल हमको फर्स्ट आरएल जो होगा वो गिवन होगा। फिर उसके बाद हमको ये सारी लेवलिंग की रीडिंग जो होगी वो गिवन होगी, ठीक है। और हमको ये लिखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट आपका कहाँ पर चेंज हो रहा है, कि इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए सेकंड स्टेशन पे चेंज हो रहा है, फिर हो रहा है फिफ्थ पे, फिर सेवन्थ पे, फिर 10th पे और फिर 12th पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो चेंज होता हुआ जो होता है वो चल रहा है कि पहले सेकंड स्टेशन पे चेंज हुआ, फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेशन पे चेंज हुआ, फिर उसके बाद सेवन्थ पे चेंज हुआ, फिर 10th पे चेंज हुआ और फिर 12th पे चेंज हुआ। तो अब यहाँ यह रीडिंग, इसने जो स्टेशन चेंज वाली जो रीडिंग है वो क्यों दी है, तो उसके बारे में जो होता है वो कहता हम डिस्कस करेंगे कि ये रीडिंग और इसको किस तरह फिलअप करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टेबल पर ध्यान से जो होता है वो देखना है कि टेबल हम किस तरह से जो होगा बनाएंगे। तो फर्स्ट देखिए, सीरियल नंबर हम लिख दिया, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, राइज, फॉल और आरएल, ये हमने कंप्लीट जो होता है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट हम ये देखें कि इस रीडिंग, पहले इसको जो होता है वो ध्यान में दीजिए। सबसे पहले आपको जो होता है इस रीडिंग को फिलअप करना आना चाहिए कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड किस तरह से फिलअप की जाती है। राइज, फॉल, आरएल वाले को अभी छोड़ दीजिए। बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड किस तरह हम फिलअप करेंगे, वो सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा वो आपका होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो हमेशा किस में जाएगी, बैक साइड में जाएगी। तो फर्स्ट रीडिंग आपके पास कहाँ चली गई, बैक साइड में जो होती है वो चली गई। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आप देखिए सेकंड पर इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो जहां पर इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा वो रीडिंग आपके पास कहाँ जाएगी, फोर्थ साइड में चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो ये रीडिंग आपकी जो होगी वो कहाँ चली गई, फोर्थ साइड में चली गई। इसके जस्ट आगे वाली जो रीडिंग होगी, इसके आगे वाली मतलब थर्ड रीडिंग जो होगी वो इसी के जस्ट सामने बैक साइड में जाएगी। फोर्थ साइड के ही जस्ट सामने, नीचे नहीं, जस्ट सामने जो होगी वो उसके कहाँ जाएगी, बैक साइड में जो होगी वो जाएगी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ फिर उसके बाद रीडिंग जो होती है वो कहाँ गई, फोर्थ साइड में। फोर्थ साइड, अब उसके आगे वाली रीडिंग जो होगी जस्ट इसके सामने बैक साइड में जो होगी वो आपके पास चली जाएगी। अब यही कंसेप्ट आपको लास्ट तक लेते हुए चलना है। देखिए 2.105 आपके, और जब तक आपका स्टेशन चेंज नहीं हो तब तक रीडिंग किस में चली जाएगी, इंटरमीडिएट साइड में ही जाएगी। 2.105 आपके कहाँ चली गई, इंटरमीडिएट साइड में चली गई। अब देखिए वापस स्टेशन चेंज हुआ, स्टेशन चेंज हुआ तो रीडिंग कहाँ जाएगी, 1.960 फोर्थ साइड में जाएगी। और इसके जस्ट आगे वाली रीडिंग आपके कहाँ चली जाएगी, बैक साइड में जो होगी वो चली जाएगी। फिर उसके बाद वापस देखिए, फिर वापस स्टेशन चेंज हो गया है तो 1.925 कहाँ जाएगा, फोर्थ साइड में। और इसके जस्ट नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, बैक साइड में। फिर वापस देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये स्टेशन यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब ये रीडिंग कहाँ जाएगी आपकी, इंटरमीडिएट साइड में जाएगी। फिर उसके बाद ये रीडिंग आपके पास फोर्थ साइड में चली गई, इसके जस्ट नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो इसी के बैक साइड में। फिर वापस स्टेशन चेंज हुआ, ये रीडिंग आपके पास कहाँ आ गई, फोर्थ साइड में आ गई। जस्ट नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो आपके कहाँ चली जाएगी, बैक साइड में चली जाएगी। फिर उसके बाद जो होगा वो लास्ट रीडिंग जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, आपके फोर्थ साइड में चली जाएगी। तो सबसे फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो बैक साइड में, सबसे लास्ट रीडिंग जो होगी फोर्थ साइड में। स्टेशन अगर चेंज होगा तो रीडिंग फोर्थ साइड में और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली रीडिंग उसी के सामने बैक साइड में। और उसके अलावा जितनी भी रीडिंग होगी वो सब इंटरमीडिएट साइड में जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल हमने बना ली। टेबल बनाने के बाद जो होता है वो कहता है राइज और फॉल का मतलब जो होगा वो क्या होगा, कि कितनी रीडिंग जो होती है वो कहती पॉजिटिव है और कितनी रीडिंग आपके पास जो होते हैं वो नेगेटिव है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम जो होगा वो एक एरो बनाकर जो होता है वो देखेंगे सिंपल, कि भाई
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.285 में से 2.265 को माइनस करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कहाँ लिखनी है, राइज में, और नेगेटिव वैल्यू क्या लिखनी है, फॉल में। ठीक है, तो इस तरह से मैं एरो बना देता हूँ किस में से किसको माइनस करना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम जो होता है वो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2.285, और एक बार यहाँ तक जो होता है वो कहता है आप टेबल जो होता है बना लीजिए, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड की, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपने ये टेबल जो होगा वो बना ली होगी। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से इसको अपन ने माइनस किया तो यहाँ पे राइज आ जाएगा। फिर 1.650 में से 2.105 माइनस करेंगे तो फॉल आ जाएगा। 2.105 में से 1.960 माइनस करेंगे 0.405 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो होता है वो कहता है, ये एरो जो होता है वो शो कर रखे हैं कि किस रीडिंग में से किसी को जो होता है वो आपको माइनस जो होता है वो करना है। ठीक है, अब इसमें कोई परफेक्ट रूल जो होता है वो आपका नहीं चलेगा कि बैक साइड में से फोर साइड ही माइनस करनी है या इंटरमीडिएट साइड में से फोर साइड ही माइनस करनी है। टॉप रीडिंग में से बॉटम रीडिंग जो होता है वो आप माइनस कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, राइज में, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, फॉल में। अब उसके बाद आगे चले हैं। अब हमको आरएल किस तरह से निकालना है। आरएल निकालने के लिए देखिए, फर्स्ट आरएल हमको गिवन है 232.460। अब आपको अगर रीडिंग राइज में आ रही है तो हमको आरएल को क्या कर देना, ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल 232.460 प्लस 0.020 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 232.480। इसी तरह से 232.480 में से माइनस करेंगे, फॉल है तो माइनस होगा, 0.455 तो 232.025। इसी तरह से जो भी नया आरएल आपके पास आता जाएगा तो उसमें अगर आप राइस को ऐड करोगे, ठीक है, राइस को ऐड करने पर नया आरएल आ जाएगा, या फिर फॉल को माइनस करने पर जो होगा वो नया आरएल आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि राइज में तो हमको क्या करना है, प्लस करना है, और फॉल में क्या करना है, माइनस करना है। नए आरएल, जो भी नया आरएल आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है उसको क्या करना है, माइनस जो होता है वो करना है। तो इस तरह से अपन जो होगा वो पूरी पूरी रीडिंग जो होगा वो फिलअप कर लेंगे। इसके आगे हम देखते हैं, एक बार ये आरएल वाली और राइज एंड फॉल जो होता है वो आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर रीडिंग तो हमने फिलअप कर दी कि देखिए बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल सभी जो होता है वो प्रॉपर आपका फिलअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस रीडिंग को चेक कैसे करें, या हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, किस तरह से एग्जाम में जो होता है वो कहता है इसको चेक किया जाता है, वो चीज़ जो होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि बैक साइड हमारे पास है तो बैक साइड को प्लस कर दीजिए। बैक साइड को प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 12.165। इसी तरह से आप फोर साइड को प्लस कर दीजिए, तो फोर साइड को प्लस करने पर भी आपके पास 11.2 जो हो गया वो आ गया। फिर उसके बाद आपके पास राइस को प्लस कर दीजिए, राइस की वैल्यू आपके पास 2.13 आ गई। फिर उसके बाद आप फॉल को प्लस कर दीजिए। इसी तरह से लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल जो होता है वो हमने कर दिया। तो बेसिकली जो आपके पास चेकिंग का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू को जो होता है पुट कर दिया। तो ये सभी वैल्यू जो होगी वो किस में आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तीनों वैल्यू जो तीनों फॉर्मूले हैं आपके, पहला आपके पास फॉर्मूला था समेशन ऑफ बैक साइड समेशन ऑफ फोर साइड, वो आ रहा है आपके पास 0.965। समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल वो भी आ रहा है आपके पास 0.965, और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल वो भी आपके पास कितना आ रहा है, 0.965 जो होता है वो आ रहा है। तो इस तरह से आज हमने राइज एंड फॉल मेथड के न्यूमेरिकल को जो होता है वो देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के न्यूमेरिकल को जो होता है वो देखेंगे कि लेवलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का न्यूमेरिकल जो होता है वो किस तरह किया जाता है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।